तो यार बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि जिस पे बीतती है ना वही जान सकता है ये सारी चीज़ें। तो मैं तो भाई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा किसी के साथ में भी ना करे। क्योंकि जब हम बच्चे को 9 महीने तक पेट में रखते हैं, फिर उसके बाद बीच में पता चले कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो जो मेरी एक फ्रेंड है, मतलब अम, मेरी सब्सक्राइबर भी समझ लो, मेरी फ्रेंड भी समझ लो, मेरी बहन भी समझ लो, जिससे मैं बात करती रहती हूँ हमेशा फ़ोन कॉल पे हमारी बात होती रहती है, कि यूट्यूबर है। तो उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ है। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सच में, ये सोच कर भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों ही करता है। क्योंकि उनके साथ में ये हुआ है कि उनकी 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी, उसी दौरान उनकी बेबी की हार्ट बीट जो है अब नहीं आ रही है, और उनको अब अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। मतलब हम जो है इतने सारे सपने सोच करके रखते हैं, मतलब उसको जो है ना वैसे भी बहुत टाइम के बाद मतलब कंसीव किया था उसने, कि चलो अब बहुत ज़्यादा खुश थे उसके फैमिली वाले सभी लोग, लेकिन ना वही है ना कि अल्लाह ताला के साथ ये चीज़ मंजूर ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने वो छीन लिया। सच में गाइस वो इतनी ज़्यादा दुखी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दुखी हो रही है कि मैं उसकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ। अल्लाह ताला उसको सब्र दे, और अल्लाह ताला फिर से उसकी जल्दी से गोद भर दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और मैं उनको जानती हूँ बहुत अच्छे से, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि बस तुम सब्र करो, सब कुछ अच्छा होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी गोद फिर से जल्दी से भरेगा। क्योंकि मेरी फ्रेंड है लक्ष्मी यादव, उसकी भी बेटी जो मतलब कि 1 साल की हो चुकी थी, उसके बाद में उसका इंतकाल हुआ, तो उसको कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा आप ये सोचो। क्योंकि वही है, सच बोल रही हूँ कि मैं तो वही, कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानते हैं ये चीज़। ऐसी एक और एग्जांपल मेरी हमारी लवली बाजी, उनसे ही बताऊंगी मैं आप लोगों को कि उनके साथ में क्या हुआ था। ये है लवली बाजी। क्योंकि देखो वक्त के साथ में सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ के साथ में रो रो के परेशान हो के नहीं जी सकते हैं। ऐसे तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है ना उस चीज़ को धीरे धीरे करके भुलानी पड़ती है। हाँ, दिल से वो चीज़ें कभी हम नहीं भुला सकते हैं, कभी भी नहीं भुला सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है, फिर भी वक्त के साथ में बच्चों को देखकर, अपनी फैमिली को देख कर के सारी चीज़ें भुलानी पड़ती हैं। ऐसे ही हमारी लवली बाजी के साथ में भी हुआ था। लवली बाजी कौन सा मंथ चल रहा था तुम्हारा? मेरा 5वां महीना चल रहा था। हाँ, 5वां पाँचवें महीना महीने चल रहा में। था। मैंने शायद आप लोगों के साथ में एक वीडियो भी शेयर किया था, जब हम शिवपुरी में थे, उस टाइम पे हुआ था इनके साथ। तो मतलब कि सोचा नहीं था हम लोगों ने कि ऐसा हो जाएगा, और अचानक से ही ऐसा हुआ था, क्योंकि ये तो अच्छे खासे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करा करके आई थी कुछ दिन पहले ना। कितने दिन पहले करा के आई? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवा के आई थी, उसमें सब कुछ सही बताया था। 20 दिन बाद फिर डॉक्टर ने बोला था 20 दिन बाद फिर दिखाने आया था। दिखाने गई थी तो उसने अल्ट्रासाउंड वाले नहीं बता दिया था कि है ना आपका तो 20 दिन पहले ही है ना मिसकैरेज हो गया। तो मैंने कि तो मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ। मैंने कि बताते हैं जहर फैलता है इस चीज़ का तो तुरंत, हम्म। तो क्यों नहीं फैला। उनकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन आपका है ना 20 दिन पहले ही बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। पर मतलब आपको कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी वाली बात है। डॉक्टर हाँ, ने भी बोला और अल्ट्रासाउंड वाले ने भी यही बोला। हाँ, बहुत वाकई में बहुत बड़ी बात है कि 20 दिन पहले ही इंतकाल हो गया पेट के अंदर ही, मतलब अबली बाजी को पता ही नहीं। तो ये अच्छा हुआ कि इन्फेक्शन वगैरह नहीं फैला, नहीं तो बोलते हैं ना कि तुरंत जो है इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है पेट के अंदर, और डेथ भी हो सकती है। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहा है कि भाई सब कुछ ठीक से रहा, और फिर उसको अबॉर्शन करके निकालना पड़ा था ना, ऑपरेशन करके अबॉर्शन निकालना करके पड़ा था। निकालना पड़ा था। वो ज़्यादा टाइम हो चुका था ना इस चक्कर में। क्योंकि 5 महीने में बोलते कि बच्चा पूरा बन जाता है, बच्चा इसके पूरा बच्चा हाथ होना था। पैर सब कुछ। में तुमने देखा था, हाँ, दिखाया था तुमको? देखा था, पर लेकिन वो क्या हुआ, वहीं की वहीं है ना। जैसे 5 महीने का बच्चा तो अच्छा काफ़ी बड़ा होता है, हम्म। पर वो क्या हुआ, उसको अंदर ही ख़त्म हो गया ना, तो क्या सिकुड़ता हुआ चला गया, तो इतना सा रह गया छोटा सा, हम्म। बिल्कुल सिकुड़ गया था वो। अच्छा। हाँ, इतना सा था, मैंने खुद देखा, इतना बड़ा था वो, वहीं की वहीं अल्लाह। सिकुड़ गया था वो।
क्योंकि इसमें मतलब खून पानी नहीं चढ़ा तो वहीं की वहीं वो हो गया, कितना मतलब कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा ना, क्योंकि पूरा बन चुका था बच्चा पूरी तरह। फैजान के बाद से जो है ना एक लड़की और हुई थी लवली बाजी को, वो भी पैदा होने के बाद ही खत्म हो गई थी, उसके कुछ साथ घंटे रही नहीं थी, नहीं 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 सांस ही नहीं आई थी, पैदा होते सांस के ही साथ नहीं सांस आई नहीं थी। आई थी, अच्छी खासी नॉर्मल हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, उसके बाद सांस नहीं आई थी उसकी। मतलब इनके साथ में तो दो दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो अल्लाह ताला ने फिर से उनकी गोद भरी और फिर से मतलब माशाल्लाह से एक बेटी है। तो वही है कि वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें बुलानी पड़ती हैं, और हमारी लवली बाजी ने तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। अच्छा, लवली बाजी, नई जो लड़कियां हैं मतलब जो शादी करके आती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या करना चाहिए? जैसे बहुत सी होती हैं कि स्टार्टिंग में जो है कहती हैं कि नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो उसके लिए दवाई गोलियाँ वगैरह जो भी चलती हैं वो खा लेती हैं, फिर उसके बाद में उनको चाहिए होता है तब अल्लाह ताला नहीं दे होता है। पाते हैं, या कुछ टाइम में देते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि अब नहीं हो रहा है, अब कैसे कंसीव कर पाएंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या करना चाहिए उनको? जैसे बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि शादी हुई होती है तो घूमना फिरना उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो वो बोलने लगते हैं कि नहीं अभी हमें नहीं चाहिए, अभी हमें थोड़ा सा एंजॉय करना है या कुछ भी। अरे जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको ऊपर वाला दे रहा है तो ले लो, क्या फ़ायदा बाद में, है ना? इलाज कराओ, दरगाह पे जा रही हैं, कहीं 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 जा रही हैं, इधर दिखा रही हैं, मन्नत मांग रही मन्नत मांग हैं। रही हैं, जब ऊपर वाले ने दिया, जब तुमने लिया नहीं, दवाइयाँ खा ली, इसलिए भैया अल्लाह ताला दे रहा है, तो ले खुशी लो, से खुशी आपको खुशी नवाज ले लो, रहा और है, क्या। तो उसको रखना चाहिए, ना कि दवाई गोलियों से ख़त्म कर देना चाहिए और उसको। क्या, और इस चीज़ का तो बहुत बड़ा गुनाह है गुनाह है, कि आप किसी बच्चे की मासूम सांस आ बच्चे की रही है, जान ले मासूम रही है, बच्चे की और आप क्या। जान ले रही हो, मतलब कि उसका अपने हाथों से गला घोट रही हो, ये बहुत बहुत बुरा है, अपने इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया मैं तो लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको नवाज रहा है तो स्टार्टिंग में बच्चे हो जाने दो, क्या दिक्कत है, और फिर क्या, उसके बाद बच्चों के साथ में घूम आराम फिर से, लो, और क्या। मस्ती कर लो, जो भी तुमको करना है। क्योंकि हमारी सास और लवली बाजी की सास, मतलब जो भी सासें होती हैं वो सब लोग यही सोचते हैं कि नहीं पहले हो जाने दो उसके बाद कुछ भी करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि हम एक तरह से ये है कि आप अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। तो लड़कियां बिल्कुल भी मत करना ऐसा, क्योंकि अल्लाह ताला अगर आपको दे रहा है तो उसको रखना चाहिए। बच्चे बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, और पालने की रही बात कि आप पाल नहीं पाओगे, या फिर बहुत सी जो है जॉब कर रही हैं या बाहर रह रही हैं या कुछ भी, तो बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं यार, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, सब पाल लेंगे, सब बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे करके, बच्चे खुद से थोड़ा सा सीखने लग जाते हैं चीज़ों को, तो वो खुद से ही मतलब बड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा मतलब औरत के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत दे देता है कि आप खुद ही मतलब सारी चीज़ें करते जाओगे बच्चों के लिए, आपको इतनी बिल्कुल भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को संभालने में। तो बस यही है कि ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना कि आपको फिर बाद में पछताना पड़े, और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। और मैं अपने फ्रेंड से भी यही कहना चाहूँगी कि अब देखो सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारी गोद फिर से दोबारा से जल्दी से भरेगा। क्योंकि मेरी भी फ्रेंड के साथ में एक और मेरी लक्ष्मी यादव है, या मेरी लवली बाजी हैं, बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में ऐसे रहे जिनके साथ में ये सारे केसेस हुए हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब अपने बच्चों के सहारे, अपनी फैमिली के सहारे अपनी लाइफ को आगे, लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। तो आप तुम्हें भी ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा, और बस दुआ करते रहो, नमाज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह से दुआ करते रहो, मांगते रहो बच्चों को, बस यही है और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कल रात में जो है लवली बाजी आ गई थी, रात के 1 बजे आई हैं, तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गए थे कि अचानक से उन्होंने ऐसा सरप्राइज़ दे दिया हम लोग को, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं था, ना ही बॉय भाई ने बताया हुआ था, क्योंकि बॉय भाई तो जो है गए हुए थे 2-3 दिन के लिए बाहर, लेकिन अचानक से उनका प्लान मतलब शायद कैंसिल हो गया होगा, इसलिए जो है वो वापस से लौट आए और लवली बाजी को साथ में लेकर के आए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतनी रात को हम लोगों ने नहीं सोचा कि रात के 1 बजे लवली बाजी आएंगी, और लवली बाजी जो है मम्मी को देखने के लिए आई हैं। ये मम्मी के पैर में वही ऑपरेशन हुआ ना मम्मी का, तो उनको देखने के लिए आई हैं, और फैज़ान की छुट्टियां भी लग गई तो फिर हमने बुला लिया, बस ये है। क्योंकि
बच्चों की जब छुट्टियां लग जाती है ना तो बच्चे क्या है ना फिर कहने लगते हैं कि चलो नानी के घर चलते हैं। हम ऐसे हम भी थे, हम भी जब छोटे थे ना तो जैसी छुट्टियां स्टार्ट हो जाती थी ना वैसे ही हम नानी के यहाँ जाने के लिए वैसे ही हम नानी के यहाँ जाने के लिए जो है मम्मी से बोलने लगते थे कि अब छुट्टियां लग गई हैं कि अब चलो, क्योंकि हम जो है अपने गाँव नहीं जाते थे ज़्यादा, क्योंकि हमें गांव में अच्छा नहीं लगता था। कभी कोई फेस्टिवल हुआ या ईद हुई या फिर कुछ हुआ ना, या फिर कोई प्रोग्राम है वहाँ पे गांव में तो ही हम लोग जाते थे, वरना हम छुट्टियाँ बिताने गांव में कभी नहीं जाते थे। हम नानी के घर जाते थे, नानी के घर में हमें बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही फैजान भी तो वो बोलता है कि चलो भाई नानी के घर चलते हैं, अब छुट्टियाँ लग गई हैं। तो अभी आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं सोकर उठ कर आई हूँ तुरंत ही, तो मैं पानी वानी पीऊँगी और उसके बाद देखते हैं नाश्ते में क्या बनाते हैं। अभी लवली बाजी आई है तो कुछ स्पेशल बनाते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब पानी तो हमारा हो गया है गाइस। एक साइड में मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दिया है ढोकला, तो वो स्टीम हो रहे हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे बन रहा है ढोकला जो कि स्टीम हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी साइड में बनाते हैं पोहा, क्योंकि अभी कोई भी उठा नहीं है, मैं सबसे पहले उठ गई हूँ। पापा तो सुबह ही मतलब जो है पापा के बाद उठी हूँ मैं। पापा सुबह ही जो है ड्यूटी चले गए उठ करके, और अभी बाकी सब लोग सो रहे हैं, सब लोग। तो क्योंकि लेट ही सोए हम लोग कल रात में, कल बातें करते रहे क्योंकि लवली बाजी आई थी, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और हम तो वैसे भी लेट सोते ही हैं वही हुरैन की वजह से, तो हम तो खैर तो हमारा तो खैर ऐसा चलता ही रहता है। तो बस अभी फ़िलहाल ये बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, मीठे में कुछ बनाते हैं, तो ठीक है। सो गाइस पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा या फिर आटे का हलवा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये कोई नहीं खाता है हलवा, ज़्यादा पसंद नहीं है किसी को घर में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको सेवई, दूध वाली सेवई बनाते हैं। फिर मेरा मन किया कि नहीं, दूध वाली सेवई भी नहीं खानी है, हम बनाएंगे सेवई वाला ज़र्दा, जो कि सबको पसंद है, सब बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल वही बना रही हूँ मैं। और सेवई को मैंने अच्छे से घी में फ्राई कर लिया था पहले, और मतलब इस टाइप से अगर ये बनाते हैं ना सेवई वाला ज़र्दा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इसको चावल के साथ में भी मतलब खा सकते हैं, जैसे कि हम चावल वाला ज़र्दा बनाते हैं ना मीठा, उसी तरीके से ये भी बना लो तो बहुत टेस्टी लगता है ये, और बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत पसंद भी आता है सबको। तो बस फ़िलहाल मैंने यहाँ पे यही बना रही हूँ, और बस कलर वगैरह डाल करके बनाया है मैंने। सो गाइस मीठे में ये जो सेवई वाला ज़र्दा है ये पक रहा है यहाँ पर, और इसके बाद आप लोगों को दिखाते तो ये ढोकला एकदम रेडी है। अब इसको तड़का लगाना बाकी है। अभी एक ढोकला और रेडी कर लेती हूँ मैं। ये यहाँ पे बैटर रखा है, और ये उसी वाले बर्तन में मैंने तेल लगा दिया। अब मैं स्टीम होने के लिए इसको भी रख दूँगी, क्योंकि एक ढोकले से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा ढोकला चाहिए ना। सो गाइस यहाँ पे दूसरा ढोकला रेडी हो रहा है, स्टीम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही में यहाँ पे हमारा सेवई वाला ज़र्दा बनकर तैयार है। अब इसके अंदर बढ़िया से डालते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये तैयार। सो गाइस यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, आप सब भी आ जाइए। बहुत ही टेस्टी सा आज हमने ब्रेकफास्ट रखा है, और इतने सारे आइटम तो खैर डेली में नहीं बनते हैं, क्योंकि पोहा बन गया या फिर पराठे बन गए या फिर ज़र्दा बन गया या हलवा बन गया, यही चीज़ होता है ना नाश्ते में। लेकिन आज मैंने जो है सारी चीज़ें बना डाली। मेरा मन कर गया था कि सुबह सुबह उठकर मैं किचन में लग गई और फिर मैंने सारी चीज़ें बना डाली, तो बहुत अच्छा लगा। और लवली बाजी ने भी खाया, उनको भी अच्छा लगा। तो बस यही चेहरे की खुशी होती है, छोटी छोटी सी अच्छी लगती हैं, और फैमिली के लिए ये सब करते रहना चाहिए, है ना। क्योंकि
दिल तक जाने के लिए जो है खाने से कनेक्शन होता है, मतलब लोगों के अगर दिल तक पहुंचना है तो खाना अच्छा बनाओ तो उनके दिलों में जगह ज़रूर बना लोगे। और ये दूसरी बार से कपड़े भी चेंज हो गए, ये दूसरी बार से ही जो है बाथ टब में फिर से नहाने के लिए चली गई थी, तो इसकी दूसरी बार कपड़े चेंज हुए। तो मैंने अभी नहा के आई है, तो रन को भी तैयार कर रहे हैं। रन के मैं बना रही हूँ 2 चोटी, और रन के फेस पर मुझे अच्छी लगती है इसलिए। और मम्मी यहाँ पर जो है साड़ी वगैरह लेकर के आई हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना आप लोगों को पिछली वीडियो में कि हमारे बगल में जो हमारे पड़ोसी रहते हैं उनके यहाँ से भात जा रहा है, तो मम्मी ने बोला था कि मैं भी उनके लिए कुछ लेकर के आऊँगी। तो मम्मी यहाँ पर उनके लिए जो है साड़ी लेकर के आई हैं, और ये गिफ्ट है मतलब कि दुल्हन के लिए, तो मम्मी अपनी तरफ से देने वाली हैं। तो वो होता है ना उनके यहाँ पैर पुजाई वगैरह या कुछ भी समझ लो आप लोग, तो उस जगह पे ये दिया जाता है, मतलब कोई भी गिफ्ट दिया जाता है। तो मम्मी ने बोला कि मैं ये दूँगी, और ये उनकी दीदी के लिए मम्मी साड़ी लेकर के आई हैं, और साथ में पैसे वगैरह भी लगा रही हैं, बिंदी का पत्ता भी लगाया है मम्मी ने साथ ही में। और ये उनके जीजा जी के लिए है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ के लिए जाता है ना जोड़ा, तो उनके लिए टॉवल लगाई मम्मी ने। तो ये मम्मी देने के लिए आई हुई थी उनके घर पे, क्योंकि फिर कल सुबह जो है वो लोग निकलने वाले हैं आगरा के लिए। आगरा में वो भात देंगे, फिर उसके बाद शादी के लिए जाएंगे उत्तराखंड। तो इस तरह से उनके यहाँ शादी हो रही है, तो मम्मी यहाँ पर अभी उनको देने के लिए आई हैं, और मम्मी समझाने के लिए आई हैं कि ये लड़की के लिए है और ये दीदी और जीजा जी के लिए है, इस तरह से। तो बस यहाँ पे अभी वो लोग भी खड़े हुए हैं, तो बोल रहे थे कि आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी, होता है ना कि क्यों लेकर के आए, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मम्मी ने बोला नहीं, मेरी तरफ से ये उनके लिए है। तो मम्मी का रहता ही है हमेशा ऐसा ही, वो क्वार्टर में भी रहती थी ना, तो हमारे जो पड़ोसी होते थे उनके यहाँ पे भी देती थी वो, ऐसा ही उनका शुरू से ही रहा है। तो यहाँ पे भी वो देने के लिए आए हुए हैं।